नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं टॉप 25 की। किसान के आलू से सोना निकलने की बात पर ठहाके लगाकर हंसे पीएम मोदी। देखिए रिपोर्ट। आलू से सोना, राजस्थान के किसान ने सुनाई ऐसी कहानी की ठहाके लगाकर हंसने लगे पीएम मोदी। किसान ने कहा, वैसे तो हम पहले अन्नदाता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अभी आपकी मेहरबानी से हम ऊर्जादाता भी बन गए हैं। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि अब अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन गया है। हमने आपको जमीन दी और आपने हमें उसमें से सोना निकाल कर दिया। मैं मानता हूँ कि लोगों ने कहा कि आलू से सोना होगा, लेकिन आलू से तो सोना नहीं हुआ। इसी बात पर पीएम मोदी ठहाका लगाकर हंसने लगे। किसान के आलू से सोना निकलने की बात पर ठहाके लगाकर हंसे पीएम मोदी। देखिए रिपोर्ट। आगे पाली की बात करते हैं। एक स्कूल में 9 से 10 फीट लंबा कोबरा घुसने पर हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया गया। पाली के बागोल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब तकरीबन 9 से 10 फीट लंबा जहरीला कोबरा विद्यालय परिसर में घुस आया। सांप सीधा कक्षाओं की ओर बढ़ा और कक्षा 11वीं की क्लास में जाकर बैठ गया, जिसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फॉरेस्ट गार्ड राकेश मीणा और पुष्पेंद्र मीणा ने करीब 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया, जिसके बाद सांप को कट्टे में पैक करके सुरक्षित कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में छोड़ दिया गया। धौलपुर में एक सरकारी स्कूल की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। धौलपुर के सैपऊ उपखंड क्षेत्र के गांव दुबेपुरा की सरकारी स्कूल की छत भरभरा कर ढह गई। गनीमत की बात रही कि यह बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे के अंदेशे को देखते हुए स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को कक्षाओं में नहीं बिठाया जा रहा था और अचानक एक कक्ष की छत की पट्टियां टूटकर भरभरा कर ढह गईं। इस घटना से विद्यालय में हड़कंप मच गया। बच्चों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि इमारत जर्जर हालत में है और स्कूल के 2 तरफ पानी भरा हुआ है, फिर भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बयाना भरतपुर स्टेट हाईवे पर सालाबाद गांव के पास ट्रैक्टर और इको वैन की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि इको वैन के परखच्चे उड़ गए। बयाना भरतपुर स्टेट हाईवे पर सालाबाद गांव के पास ट्रैक्टर और वैन की आमने सामने टक्कर हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए। वैन चालक की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि वैन में सवार 11 लोग गंभीर घायल हो गए। हादसे में घायल सभी लोग एक ही परिवार से हैं, जो अंतिम संस्कार में शामिल होने बयाना के भीमनगर आ रहे थे। कोटा के इटावा में आदर्श रामलीला संस्थान की ओर से चल रहे रामलीला मंचन में बुधवार रात को राम बारात का भव्य जुलूस निकाला गया। राम बारात झरनिया बालाजी मंदिर से बैंड बाजों के साथ शुरू हुई। कोटा के टाओ में बुधवार की रात को रामलीला मंचन में राम की बारात का भव्य जुलूस निकाला गया। राम बारात झरनिया बालाजी मंदिर से बैंड बाजों के साथ शुरू हुई। बारात में जहां नगरवासी बाराती बने, वहीं युवा जय श्री राम के जयकारे लगाते, नाचते गाते बारात में शामिल दिखे। बारात में भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने घोड़ी की सवारी की। उधर नगर में जगह जगह राम बारात का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सीकर में एक बार फिर पुलिस के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। डीडवाना कुचामन जिले के मौलासर पुलिस के साथ हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए। पुलिस के साथ मारपीट और अभद्रता के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक बार फिर सीकर जिले के धोद कस्बे में दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने आई डीडवाना कुचामन जिले की मौलासर पुलिस के साथ आरोपी के परिवार के लोगों द्वारा मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में सामने आया है आरोपी के परिवार की महिलाओं ने मौलासर पुलिस कर्मियों के बाल नोचे हैं और थप्पड़ जड़े हैं। इस घटना के बाद मौलासर पुलिस के कांस्टेबल ने सीकर के दूध थाना इलाके में इससे संबंधित मुकदमा दर्ज करवाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ में युवक पर हमला मामले में 5 बत्ती चौराहे पर इलाके के लोगों का धरना जारी है। बीजेपी की गठित कमेटी के धरना स्थल पर पहुंचने पर लोग भड़क गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने बीच बचाव कर बीजेपी नेताओं को कैसे बाहर निकाला, देखिए इस रिपोर्ट में। चित्तौड़गढ़ के कपासन इलाके में युवक सूरज माली के साथ मारपीट के मामले में धरना जारी है। धरना स्थल पर उस वक्त हंगामा बढ़ गया जब इस मामले को लेकर गठित बीजेपी जिलाध्यक्ष की कमेटी धरना स्थल पहुंची। बीजेपी जिलाध्यक्ष रतन लाल गाडरी धरना स्थल पहुंचने पर
लोगों ने जमकर नारेबाजी की। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि यहाँ पर मारपीट की नौबत हो गई। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाला। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित सीमावर्ती गांव में भारी तबाही हुई है। पंजाब के आपदाग्रस्त लोगों के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से राहत सामग्री पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। इसी सिलसिले में डीग जिले के कामा से भी पंजाबी राजपूत समाज की 10 सदस्यीय टीम के सदस्य पंजाब पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित सीमावर्ती गांव में भारी तबाही मचाई है। पंजाब के आपदाग्रस्त लोगों के लिए देश के तमाम प्रांतों से राहत सामग्री पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में डीग जिले के कामा से भी पंजाबी राजपूत समाज की 10 सदस्यीय टीम कामा क्षेत्र से रवाना होकर पंजाब पहुंची है, जहां पर उन्होंने आपदाग्रस्त जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री बांटी। वहीं वापस कामा पहुंचने पर टीम का स्वागत किया गया। सेना का फाइटर जेट मिग-21 अब आसमान में नहीं दिखेगा। यह लड़ाकू विमान 26 सितंबर को आधिकारिक रूप से एयरफोर्स के बेड़े से बाहर हो जाएगा। चंडीगढ़ में मिग के सम्मान में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने आसमान में एयर शो किया। रिपोर्ट देखिए आप। 1965-1971 की जंग और कारगिल के युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले भारत के पहले सुपरसोनिक जेट की अब विदाई का समय आ गया है। लड़ाकू विमान मिग-21 की भारतीय वायुसेना से 26 सितंबर को विदाई हो जाएगी। इन भावुक पलों का चंडीगढ़ गवाह बनेगा। भारतीय वायुसेना ने चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर मिग-21 विमान की सेवाओं के समापन के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की। एक कलाकार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कलाकार सिंहासन पर बैठे थे, डायलॉग बोल रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ती है। इस घटना से रामलीला स्थल पर मौजूद सभी लोगों में हड़कंप मच गया। हिमाचल के चंबा में रामलीला मंचन के दौरान दशरथ का किरदार निभा रहे एक कलाकार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कलाकार सिंहासन पर बैठे डायलॉग बोल रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ती है। इस घटना से रामलीला स्थल पर मौजूद सभी लोगों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक रामलीला के मंचन का दूसरा दिन था, लेकिन जब दशरथ दरबार का मंचन किया जा रहा था तो अचानक अमरीश महाजन बेसुध होकर गिर पड़े और उनकी जान चली गई। उत्तरकाशी में हवाई अड्डे पर सेना ने अभ्यास किया। विमान पैराग्लाइडिंग कर उतरे सेना के 28 कमांडोज ने सभी का दिल जीत लिया। चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर सेना के जांबाजों ने अपनी जांबाजी का प्रदर्शन किया। इस नजारे को देखकर लोग अचरज में पड़ गए। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर सेना के जवानों ने फिर से अपनी जांबाजी दिखाई है। यहां सेना के C-295 सैन्य परिवहन विमान से सेना के 28 कमांडोज ने करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग की। नीले आसमान से अचानक पैराग्लाइडिंग कर उतरते सेना के जवानों को देखकर लोग भी अचरज में पड़ गए। हापुड़ में बंदरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में बंदरों के एक झुंड ने बीजेपी नेता प्रवीण सेठी पर हमला कर दिया। बंदरों के अचानक हमले के बाद स्कूटी सवार बीजेपी नेता ने स्कूटी फेंक कर अपनी जान बचाई। इसके पहले भी बंदरों ने स्कूटी सवार एक परिवार पर हमला किया था। देखिए रिपोर्ट। हापुड़ के लोग इन दिनों बंदरों के आतंक से खौफजदा हैं। यहाँ बंदरों का एक झुंड लगातार लोगों पर हमले कर रहा है। बंदरों के आतंक के नए शिकार बने हापुड़ के बीजेपी नेता प्रवीण सेठी शहर के नगर कोतवाली क्षेत्र में जब प्रवीण स्कूटी से गुजर रहे थे तो बंदरों की पूरी फौज ने उन पर हमला कर दिया। लगातार बढ़ रहे बंदरों के आतंक की वजह से लोग दहशत में हैं। बंदरों को काबू में करने की प्रशासन की हर कोशिश नाकाम नजर आ रही है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में भारी बवाल हुआ है। यहां एक आदिवासी युवक की हत्या के विरोध में जुलूस निकाला जा रहा है, जिसने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने काफी तोड़फोड़ की। ऐसे हालात में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। देखिए। अब इन तस्वीरों को देखिए। दो गुट आमने सामने हैं और एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। शोर है, हल्ला है और कुछ शख्स पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया। 19 सितंबर 2025 को नंदुरबार में एक आदिवासी युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से आदिवासी समुदाय में भारी गुस्सा है और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पूरे जिले में बंद का आह्वान किया है।
तमिलनाडु के वेल्लोर में एक 3 साल के बच्चे को अगवा कर लिया गया। अपहरण की सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तमिलनाडु के वेल्लोर में एक 3 साल के बच्चे को अगवा कर लिया गया। अपहरण की सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में हेलमेट पहनकर पिता के सामने ही बच्चे को अगवा कर कार में बिठाता हुआ दिखाई दे रहा है। अपहरण करने से पहले अपराधियों ने बच्चे के पिता की आंख में मिर्ची पाउडर डाल दी। इस मामले में सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हालांकि जिस कार का अपहरण हुआ उसका नंबर फर्जी निकला है। प्रसिद्ध पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने 8000 फीट पर तिरंगा फहराकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस दौरान उन्हें खराब मौसम, एवलांच के खतरे और -40 डिग्री तापमान जैसी परिस्थितियों से जूझना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लक्ष्य हासिल किया। प्रसिद्ध पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने 8000 फीट पर तिरंगा फहराकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची और बेहद दुर्गम चोटी माउंट मनासलू पर उन्होंने चढ़ाई करने के बाद तिरंगा लहराया है। उन्होंने 22 सितंबर की सुबह 6 बजे इस चोटी पर तिरंगा फहराकर पूरे देश और हरियाणा का मान बढ़ाया। 15 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद 12 सितंबर को सफलता हासिल की।